दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे बेसिक मैथ में एलसीएम एचसीएफ बनाना कैसे बनाएंगे, सक्षमता परीक्षा 3.0, इसके अलावा यूपी टेट, एस टेट, वीपीएससी TRE4, एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि 4/5, 2/3 तथा 5/7 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे देखिएगा आप लोग। देखिए, भिन्न का हम लोग राशा कैसे निकालते हैं। भिन्न का राशा का सूत्र होता है, भिन्न का राशा का सूत्र होता है अंश का राशा, अंश का राशा बटे हर का मासा। तो हम लोग अंश में क्या क्या है, 4 है, 2 है, 5 है, इसका हम लोग राशा लेंगे। हर में क्या है, 5 है, 3 है और 7 है। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। तो 2 4 का राशा 4 हो जाएगा और 4 5 का राशा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसमें कोई कॉमन मिल नहीं रहा, 3 5 7 में इसका मासा 1 हो जाएगा। तो 20/1 कितना हो जाएगा, 20। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए बहुत सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 तथा लघुत्तम समापवर्तक 72 है। दो संख्याओं में एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर एक राशा दिया हो और एक मासा दिया हो, एक संख्या दी हो, दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, तो उसके लिए सूत्र होता है मासा गुणे राशा बराबर, मासा गुणे राशा बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। हमको मासा कितना दिया गया है, 12 और राशा 72 बराबर पहली संख्या कितनी है, 24 और दूसरी संख्या पता नहीं है। 12 एक कम 12, 12 तें 12 दूना 24, 2 एक कम 2, तो कट जाएगा, 36 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या जो निकल के आई है 36, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का पहला सही जवाब हो जाएगा। 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 2 36, तो 36 निकल के आ गया। इसी प्रकार हम लोग आगे सवाल पे बढ़ेंगे। सवाल कैसा रहेगा देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 3/4 और 12/13 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। चूंकि ये भिन्न है तो अब हम लोग भिन्न का मासा कैसे निकालेंगे। भिन्न का मासा बराबर अंश का मासा बटे में हर का राशा। देखिए, अंश का मासा हम कैसे निकालेंगे, 3 और 12 का जो है हम लोग मासा निकालेंगे। हर में क्या है, देखिए हर में है 4 और 13 का
रासा। तो ऊपर 3 12 में मासा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 ही हो जाएगा। तो 3 से संख्या 3 भी कट जाएगी, 12 भी कट जाएगी। इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं। कितना हो जाएगा, 13 चक्कू 52। तो 3/52 इसका जो है मासा निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कैसा है सवाल। अगला है 56, 144 और 168 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसके 2 तरीके होते हैं मासा निकालने के। एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड, दूसरा होता है भाग बिंदु द्वारा मासा। देखिए अभाज्य गुणनखंड से कैसे निकालते हैं मासा। 56 को लिखा हमने और इसको काटना प्रारंभ किया। 28, 14, 7, 1, 140, 70, 35, 7, 1, 168 को हटाइए। 84, 42, 21, 3, 7, 1। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए 7 तीनों में है, मासा में 7 आएगा। गुना में 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 2 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो 2 2 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो कितना निकल के आया, 7 चौक 28। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकालना। अगले क्वेश्चन पे हम लोग इसी क्वेश्चन को जो है हम भाग विधि से कैसे लगाएंगे देखिएगा, आप लोग समझिएगा। देखिए इसमें सबसे छोटा अंक है 56 को हम भाग लगाएंगे 140। 56 से 140 को 56 दूना 112, कितना बचेगा 28। अब 28 को 56 से लगा दीजिए, 28 दूना 56। अब जो मेरे पास बचा जिससे भाग दिया था उसको कर दीजिए 28 से कर दीजिए 168 को। तो देखिए 28 से हमको काटना है 168 को, कितने मरतबा जाएगा आप लोग बताइए। 5 की 6 बार। 28, 8 48 का 8, 4 हाथ से 6 दूनी 12, 4 16, पूरा जा रहा है 6 बार। तो जाहिर सी बात है इसका मासा कितना आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि 5 घंटियां एक साथ बजती हैं यदि घंटियां एक साथ क्रमशः 5, 15, 20, 25 तथा 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो कितने समय के अंतराल पर एक साथ बजेंगी। दोस्तों इस सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे देखिएगा आप लोग। जब ऐसे प्रश्न आ जाएं
तो कैसे बनाएंगे आप लोग देखिएगा। जो भी हमको दिया गया है उसका हम लोग रास्ता निकालेंगे। रास्ता निकालिए, 2 से काटिए पहले, फिर 2 से काटिए, अब जो है 3 से काटिए, अब 5 से काट दीजिए, फिर 5 से, पूरा पूरा कट गया। अब मेरे पास क्या आ गया है, 2 दूना 4, 12 और 12 गुणे में 25 कितना आ जाएगा, 300 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 300 सेकेंड पर वो एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। जब ऐसे सवाल आते हैं कि घंटियां कितने अंतराल पे आपस में बजेंगी, तो उस प्रश्न में हमको एलसीएम निकालना होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 15:11 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं संख्या जो है 15:11 में दिया है, संख्याएं आपकी 15x और 11x हैं। अगर इन दोनों में देखा जाए तो मासा x ही है और x की वैल्यू हमको कितनी दी गई, 13। जो कॉमन नंबर होता है उसी की वैल्यू जो है मासा कहलाती है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा। जब आप लोग जो भी आपको नंबर दिया गया है उसको 13 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 15 × 13 हो जाएगा और 11 × 13 हो जाएगा। 15 × 13 करेंगे तो 195 आ जाएगा और 11 × 13 करेंगे तो 143 निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों जो संख्याएं हैं हमको मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 15, 25 तथा 75 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, 15 लिखा, 25 लिखा और 75 लिखा। सर्वप्रथम हम 3 से काटेंगे, 5 से 15, 25 और 25 ने 75। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 55 25 और 55 25। अब 5 से जाएगा तो 55 25 ने 75, इसका जो है लासा निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला है, 140 और 196 का मासा क्या है। तो मासा हमको मासा का जल्दी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, परीक्षाओं में कभी कभी समय कम होता है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो 140 से भाग कर दीजिए 196 को, एक मर्तबा जाएगा, घटा दीजिए, फिर 56 से 140 को कर दीजिए। तो कितने बार चला जाएगा, 3 बार, 2 बार काटिए।
28 बचा, फिर 56 को काट दीजिए। तो मासा निकल के कितने हैं? संख्या को तब तक काटना है जब तक कि पूरा आपस में कट ना जाए। तो यहाँ पे 28 निकल के इसका जो है मासा आ गया। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला को सवाल है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम 180 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए, दो संख्याएं 4:5 में हैं, माना संख्याएं 4x एंड 5x हो जाएंगी, तो इनका राशा कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। अरे 5 को 20x राशा हो जाएगा। ओरिजिनल में हमको राशा 180 दिया गया है, तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी? 9 आ जाएगी। जो हमने x माना था वो हम उस वैल्यू में डाल देंगे। तो 4x 5x हमने माना था, तो 4 की गुणा हम करा देंगे 9 से, और 5 की गुणा 9 से करा देंगे, तो 9 चौक 36 और 45 संख्या आ जाएंगी। इनका सब निकालना हो जाएगा। तो 6 5 11 1 हासिल 1 4 4 8 81 इसका योग निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला और अंतिम सवाल रहेगा इस सेशन का। तीन संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्तक 4200 है। उनका योग तथा उनका मासा ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? देखिए आप लोग, किस अनुपात में संख्याएं दी हुई हैं? 3 4 5। जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनको हम लोग 3x 4x 5x के क्रम में मान लेंगे। अब 3x 4x 5x का जो है राशा कितना आ जाएगा? 5 4 12 पंचे 60x। इसका जो राशा आ जाएगा 60x हो जाएगा। बट ओरिजिनल में एलसीएम जो है 4200 दिया गया है। हल्का कर लीजिए आप लोग, तो x का मान आ जाएगा 70। जो x का मान है कॉमन नंबर वही मासा कहलाएगा। मासा क्या आ जाएगा? x बराबर 2700। तो मासा आ जाएगा 70। संख्याओं का योग पूछ रहा था, तो 5 4 9 3 12x हो जाएगा। और 12 की गुणा x से करा दीजिए 70 से। 12 7 84 840। तो इसका 840 योग हो जाएगा और 70 का निकल के आ जाएगा, मासा निकल के आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है और सक्षमता आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ये सब सारे सवाल पूछे गए हैं। परीक्षा में एक बार ज़रूर देखिएगा आप लोग। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी हमारे शिक्षक साथी देख रहे हैं इस चैनल को, उनसे मैं आग्रह करूँगा, जो भी साथी आपसे जुड़े हुए हैं उन तक संदेश पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। और इसी की तरह मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ कहने सुनने का प्रयास करूंगा। और भी हमारी क्लासेस जो है हिंदी, पर्यावरण, साइंस की पढ़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास को धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। विद्यालय का समय हो रहा है, फिर जो है कुछ कहने सुनने का मैं जो है प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू।